दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का एडिटोरियल है कॉन्ट्रैक्शन स्लोज। ये एडिटोरियल है एक्चुअली इकोनॉमिक रिकवरी पर। ये जो पेंडेमिक के वजह से जो इकोनॉमी में जो एक कॉन्ट्रैक्शन, एक डिक्लाइन आया है, जो कमी आई है, गिरावट आई है, उसमें जो है अब रिकवरी देखी जा रही है। यानी कि फिर से अपने जगह पर इकोनॉमी का वापस आना, ठीक है ना, वो दिख रहा है अब। यानी कि देखिए, मैं आपको ये बता दूं, इकोनॉमिक रिकवरी और इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये दोनों का अगर आप देखेंगे तो इसका अगर हिंदी में कहा जाता है कि आर्थिक सुधार। लेकिन रिफॉर्म में क्या है कि मान लीजिए कि इकोनॉमी में इकोनॉमी को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें मान लीजिए बॉटलनेक्स है, बाधाएं हैं, तो उसको हम दूर करते हैं, तो उसमें रिफॉर्म करते हैं, यानी कि सुधार करते हैं। लेकिन रिकवरी में क्या होता है, ये भी एक सुधार ही है, लेकिन यह क्या होता है कि अब ये सुधर रहा है। मतलब अपनी जो स्थिति थी पहले, किसी वजह से, किसी कारण से जो है इकोनॉमी में जो गिरावट आ गई थी, अब फिर से वो वापस उसी तरफ जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। तो उसको भी इकोनॉमिक सुधार कहते हैं, आर्थिक सुधार कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में जैसे कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा। यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी का मतलब है आर्थिक सुधार। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन स्लोज। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो गिरावट, जो संकुचन जिसको कह सकते हैं। यानी कि ये जो इकोनॉमी जो संकुचित हो रहा था, धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, श्रिंक हो रहा था, ठीक है ना, उसमें कमी आई है। देखिए, दो नेगेटिव बन के वो पॉजिटिव बनता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन भी इकोनॉमी के हिसाब से वो जो है नेगेटिव है, और स्लो भी जो है वो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो नेगेटिव ये बन गया आपका पॉजिटिव। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अब स्लो हो रहा है, यानी कि इकोनॉमी में तेजी आ रही है, ठीक है ना। कहा जा रहा है एज लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस ईज, क्योंकि ये जो लॉकडाउन से जुड़े हुए जो प्रतिबंध थे, ठीक है ना, वो उसमें ढील दी जा रही है, ईज हो रहा है, मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस अब कम हो रहे हैं। द इकोनॉमी सीज द फर्स्ट साइंस ऑफ रिकवरी। तो इकोनॉमी में जो है वो पहला संकेत, पहला साइन देखे जा रहे हैं रिकवरी के, सुधार के, ठीक है। द लेटेस्ट डाटा ऑन आउटपुट एट द 8 core industries point to tentative signs that the pandemic spurred या pandemic induced economic contraction may have begun to bottom out। यहाँ पर एक शब्द पर हम जोर देना चाहेंगे, वो यह है कि ये बॉटम आउट का जो मतलब क्या होता है। बॉटम आउट का मतलब होता है आप नीचे के निम्नतम बिंदु तक चले गए हैं और यहाँ से जो है आप में सुधार, मतलब कि ऊपर की तरफ आने का जो है रास्ता खुलता है। यानी कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा ये। तो कहा जा रहा है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, ये आपको पता है ना, 8 कोर इंडस्ट्री जो है, यानी कि मूल इंडस्ट्री का जो डाटा आता है वो मेनली इकोनॉमी को संभालने वाला सबसे मुख्य इंडस्ट्रीज होते हैं इसमें, और इसी से तय होता है कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रहा है हमारा। तो ये जो लेटेस्ट डाटा है, जो नवीनतम जो आंकड़े हैं किस चीज़ को लेकर, आउटपुट को लेकर, ये जो आउटपुट है, जो उत्पादन है एट द 8 कोर इंडस्ट्रीज, यानी कि 8 कोर इंडस्ट्रीज, यानी कि 8 मुख्य प्रमुख इंडस्ट्रीज के का जो डाटा है, आउटपुट को लेकर जो एक डाटा आया, लेटेस्ट डाटा, वो क्या करता है, पॉइंट करता है। डाटा यहाँ पर जो है क्या है, ये आपका एक्चुअली ये प्लूरल है, और यहाँ इसलिए पॉइंट जो है, यहाँ वर्ब जो है आपका ये प्लूरल है, ठीक है। तो पॉइंट टू किसकी तरफ इशारा करता है, टेंटेटिव साइंस की तरफ। टेंटेटिव का मतलब होता है नॉट सर्टेन, या ठीक है ना, यानी कि अनिश्चित या अस्थायी कह सकते हैं, एक संकेत की तरफ इशारा करता है। ये संकेत कहाँ क्या मिल रहा है, दैट द पैंडमिक स्पर्ड, यानी कि पैंडमिक से पैंडमिक स्पर्ड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है, यानी कि पैंडमिक के वजह से, यानी कि पैंडमिक ने जिस इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन को जो स्पर्ड किया था, आगे बढ़ाया था, या आप कह सकते हैं पैंडमिक से प्रेरित इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इकोनॉमी का संकुचन, यानी कि इकोनॉमी में गिरावट, ठीक है ना। इसको बहुत तरीके से आप देख सकते हैं। तो पैंडमिक स्पर्ड, यानी कि पैंडमिक से प्रेरित आर्थिक जो गिरावट थी, मे हैव बिगन, ये जो है वो संभवतः जो है क्या हो गया, मे हैव, ये एक आशंका व्यक्त की जा रही है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि मे हैव बिगन टू बॉटम आउट। ये जो है ये बॉटम आउट होना शुरू कर चुका है, यानी कि अब ये नीचे तक जा चुका है, अब वहाँ से ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया है।
कॉमर्स मिनिस्ट्री प्रोविजनल, ये देखिए ये टेंटेटिव और प्रोविजनल एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना, यानी कि ये भी जो है अस्थाई ही हुआ, ठीक है ना। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो अस्थाई फिगर है यानी प्रोविजनल फिगर्स जो है अनंतिम जिसको कह सकते हैं, शो ये दिखाता है, ये आंकड़े जो दिखाते हैं प्रोविजनल फिगर्स जो है वो बताते हैं कि वाइल ओवरऑल प्रोडक्शन यानी कि कुल जो उत्पादन है एट द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में जो कुल उत्पादन है वो क्या हुआ है, एक्सटेंडेड देयर ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन, ये जो है साल दर साल जो गिरावट है ना उसको आगे बढ़ाया है टू अ फोर्थ स्ट्रेट मंथ इन जून, यानी कि लगातार चौथे महीने जून में जो हो, ठीक है ना, तो जून में लगातार चौथे महीने जो है अपनी गिरावट को वो जारी रखा है, एक्सटेंड रखा है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो प्रोविजनल फिगर्स है वो बताता है कि हालांकि वाइल मतलब हालांकि ओवरऑल प्रोडक्शन जो है कुल जो उत्पादन है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में वो अपना ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन को जो है लगातार चौथे महीने जून में जो है, ये जून में ख़त्म होता है, ये तो चौथा महीना है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो है आपका एक तरीके से चौथा स्ट्रेट मंथ यानी कि कहाँ से, मार्च से हम लोग अगर देखते हैं तो अप्रैल मई जून, तो मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। तो फोर्थ स्ट्रेट मंथ में जो है ये लगातार अपना गिरावट जो है इसने जारी रखा है। ये अब जून महीना में कितना मतलब कि इसमें गिरावट आई है 15%, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से जो है ये कहा क्या रहा है, वाइल से शुरू हुआ, हालांकि इसने जो है 15% जो है इसमें गिरावट देखी गई है लगातार चौथे महीने, ठीक है, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन जो, ठीक है ना, साल दर साल जो है। लेकिन ये जो पेस है, जो रफ्तार है, जो गति है, जिसमें एट विच एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि जो आर्थिक गतिविधि जो है जिस हिसाब से जिस गति से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यानी कि इसमें गिरावट आई थी, वो गति जो है ना वो स्लो हो गया। देखिए फिर से आ गया ना, यहाँ पर फिर से दो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी कि आप मान लीजिए गिरावट की जो रफ्तार है, मान लीजिए पहले 20% थी, अब जो है वो 10% है या 15% है, तो गिरावट की रफ्तार में कमी आ गई ना। तो द पेस एट विच एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टेड, देखिए जिस हिसाब से यानी जिस गति से ये जो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टेड हुआ था यानी कि उसमें गिरावट आई थी वो स्लो हो गया, ठीक है ना, फॉर अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ, यानी कि कब, फॉर अ सेकेंड लगातार कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार दूसरा महीने के लिए, ठीक है ना, फॉलोइंग अप्रैल्स प्रिसिपिटस 37% प्लंज, यानी किसके बाद, अप्रैल में जो प्रिसिपिटस का मतलब कि सडनली बहुत तेजी से, वेरी सडनली मतलब कि बहुत तेजी से 37% जो गिरा था, प्लंज मतलब गिरावट यानी गिरना, ठीक है ना। तो ये जो किसके बाद, अप्रैल में जो बहुत तेजी से 37% जो गिरा था उसके बाद जो है यह क्या हुआ, इसकी गति में कमी आई है, यानी कि अब मात्र कितना परसेंट है, 15% है, पहले कितना था अप्रैल में 37% था। द सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस ऑल्सो अफर्म्स, अब देखिए सेक्टर वाइज अलग अलग सेक्टर है, कोई कोल सेक्टर है, कोई इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, कोई आप कह सकते हैं बहुत सारे सेक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ठीक है, स्टील सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर हैं। तो ये जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस जो हुआ है यानी कि इसका जो प्रदर्शन जो है काम का, ऑल्सो अफर्म्स, यह भी पुष्टि करता है कि दैट द ग्रेजुअल रीओपनिंग, यानी कि धीरे धीरे जो खोल रहे हैं इकोनॉमी को, यानी कि पैंडेमिक को जो आप एक तरीके से धीरे धीरे उसमें जो उसमें उसके रेस्ट्रिक्शन में जो ईज ला रहे हैं, उसमें ढील दे रहे हैं सिंस जून के बाद से, अपीयर्स टू हैव हेल्प्ड, ये लगता है कि इसने जो है क्या किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसने मदद किया है क्या करने में, टीज बैक मतलब होता है इंक्रेज करने में, सम स्मैटरिंग का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है ना, तो सम स्मैटरिंग ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। तो कहा जा रहा है कि यह जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस है यह भी अफर्म करता है, इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि ये जो ग्रेजुअल रीओपनिंग जो हुआ है इकोनॉमी का, फिर से जो खोला गया है धीरे धीरे जून के बाद से, ये जो है
ये देखिए रीओपनिंग का जो है यहाँ पर वर्ब है अपीयर्स, ये भी याद रखिएगा। ये अपीयर्स टू हैव हेल्प, ये लगता है कि इसने मदद किया है क्या करने में, इंक्रीज करने में, ठीक है ना। क्या इंक्रीज करने में, सम स्मैटरिंग ऑफ डिमांड, यानी कि सम स्मॉल अमाउंट ऑफ डिमांड, यानी कि जो मांग की छोटी, मतलब छोटे छोटे मांग की जो है ना, यानी कि छोटे ही लेवल पर जो मांग जो है, यानी कि जो मांग बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो उसको जो है इसने इंक्रीज किया है, एक तरीके से प्रोत्साहित किया है इकोनॉमी में। ऑफ द 7 इंडस्ट्रीज, 7 उद्योगों में से, ऑफ मतलब से, ठीक है ना, या उसके बारे में कह सकते हैं। ऑफ द 7 इंडस्ट्रीज, 7 इंडस्ट्रीज में से दैट एक्सटेंडेड, जिसने कि अपने कॉन्ट्रैक्शंस को या अपने डिक्लाइन को आगे जारी रखा, केवल कोल जो है, ठीक है ना, एक इंडस्ट्री जहां पर ग्रोथ देखा गया है, ठीक है ना, और 7 इंडस्ट्रीज जिसने कि अपने कॉन्ट्रैक्शंस को जारी रखा है, दैट एक्सटेंडेड देयर कॉन्ट्रैक्शंस ओनली कॉल श्रैंक एट फास्टर पेस, केवल कोल जो है वो गिरा, श्रैंक मतलब गिरा या गिरावट आई उसमें, एट अ फास्टर पेस मतलब कि वो सबसे तेज गति से वो गिरा, देन इन मई के अपेक्षा ये और तेज, केवल कोल में ही तेजी से गिरावट देखी गई। जब जो प्रोडक्शन जो था, यानी कि उस समय जो मई में जो प्रोडक्शन था वो कितना गिरावट, उसमें गिरावट आई थी 14%, और अभी कितना है -15.5%, तो यानी कि तेजी से गिरावट आई। और अब देखिए रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जो रिफाइनरी जो उत्पादन है, ठीक है ना, जो उत्पाद हैं, सॉरी, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि लार्जेस्ट वेट है ऑन द इंडेक्स कंट्रीब्यूटिंग 28%, यानी कि रिफाइनरी जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये जो आर्ट इंडस्ट्री है, सपोज आर्ट इंडस्ट्री का मान लीजिए एक डाटा बनाते हैं 100 में जो इसका जो है 28% इसका कंट्रीब्यूशन है, यानी कि इसका भागीदारी जो है 28% है, यानी कि 1/4 से ज़्यादा है, तो उसका लार्जेस्ट वेट है, यानी कि वेट मतलब यहाँ भार नहीं कहिए, प्रभाव कहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जिसको कि 28% के साथ, 28% के योगदान के साथ वो सबसे लार्जेस्ट वेट है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है, वो कितना परसेंट गिरा, श्रैंक 8.9%, वो गिरा 8.9%, मार्किंग एन इम्प्रूवमेंट। और यह बताता है, मार्किंग दर्शाता है, इम्प्रूवमेंट सुधार दर्शाता है, फ्रॉम द 21.3% कॉन्ट्रैक्शन सीन द प्रीवियस मंथ, यानी कि पिछले मंथ जो देखा गया था 21.3%, पिछले मंथ यानी कि मई में जो 21.3% कॉन्ट्रैक्शन गिरावट देखी गई थी, और अब जून में जो है 8.9% देखा गया है, तो यह बताता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट है, ठीक है ना। 8.9% कहाँ और कहाँ 21.3%, बहुत ज़्यादा उसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन में स्लोनेस आया है, तो वही बता रहा है श्रैंक 8.9%, यानी कि ये जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है वो मात्र मतलब कि 8.9% गिरा, जो कि दर्शाता है इम्प्रूवमेंट, सुधार दर्शाता है, फ्रॉम द 21.3 कॉन्ट्रैक्शन सीन द प्रीवियस मंथ, यानी कि प्रीवियस मंथ में जो देखा गया। यहाँ सीन इन नहीं है, जरूरत नहीं है वहाँ पर सीन इन द प्रीवियस मंथ, सीन द प्रीवियस मंथ अपने आप में काफ़ी है ये, ठीक है। The lifting of restrictions on inter and intra-state movement of persons and goods revived both vehicular movement and consequently demand for automobiles। कहा जा रहा है ये जो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, प्रतिबंध जो हैं, उसको उठाया जाना, उसको हटाया जाना, किस चीज़ पर, इंटर स्टेट में भी और इंट्रा स्टेट में भी, ठीक है ना, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य और राज्य के अंदर जो आवाजाही है, किस चीज़ का, पर्सन्स का या फिर गुड्स का, यानी कि व्यक्तियों का या लोगों का या फिर सामानों का, वो जो इंट्रा स्टेट मूवमेंट जो है उस पर जो लगे प्रतिबंध थे उसको लिफ्टिंग किया गया है, तो वो जो मतलब उसको हटाया जाना, ये क्या किया है, लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस रिवाइव्ड, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। और ये जो है मेन आपका सब्जेक्ट ये हो गया, लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, ऑन इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स रिवाइव्ड बोथ वेहिकुलर मूवमेंट, यानी कि दोनों, एक तो वेहिकुलर मूवमेंट भी मतलब कि इसने रिवाइव किया, यानी कि वाहनों के आवाजाही को भी रिवाइव किया, एंड परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ, इसने डिमांड को भी रिवाइव कर दिया ऑटो फ्यूल्स के लिए, जो
ऑटो से संबंधित यानी वाहन से संबंधित जो ईंधन होते हैं उसके डिमांड को भी इसने कॉन्सिक्वेंटली इसको रिवाइव किया। रिवाइव तो जानते ही हैं, फिर से उसको अपने रास्ते पर ले आया या पुनर्जीवित किया, एक तरीके से कह सकते हैं। विथ पर्सनल मोड्स ऑफ मोबिलिटी प्रेफर्ड गिवन द फियर ऑफ इन्फेक्शन। कहा जा रहा है ये जो गिवन का मतलब तो जानते ही हैं क्या होता है, वो यहाँ पर जो है गिवन जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो यहाँ पर जो है फियर ऑफ इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण के डर को देखते हुए, ठीक है ना, क्या देखते हुए क्या प्रेफर किया गया है, प्रेफर किया गया है पर्सनल मोड्स ऑफ मोबिलिटी यानी कि मोबिलिटी का, यानी कि आप कह सकते हैं गतिशीलता, या आप कह सकते हैं जो आवाजाही है एक मतलब कि राज्य में या एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उसमें जो है पर्सनल मोड्स ऑफ मोबिलिटी को प्रेफर किया जा रहा है, उसको पसंद किया जा रहा है, ठीक है ना। किस चीज़ को? इन्फेक्शन के फियर को देखते हुए, इन्फेक्शन के डर को देखते हुए। तो इसके वजह से क्या हुआ है, पेट्रो प्रोडक्ट कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया है। कितना? 11% मंथ ऑन मंथ इन जून। ये जो है कितना बड़ा है? जून में जो है महीने दर महीने के हिसाब से 11% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन है टू फेल एट अ स्लोअर 11% पेस। ये भी जो है उसमें भी गिरावट आई है, लेकिन स्लोअर, कम कब? पिछले महीने की तुलना में। तो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट टू फेल एट स्लोअर 11% देन द प्रीसीडिंग मंथ्स, यानी कि पिछले महीने का 14.8% स्लम्प, यानी कि 14.8% लगभग 15% का जो गिरावट आई थी पिछले मंथ, उसके अपेक्षा जो है अभी इलेक्ट्रिसिटी मतलब जून में जो है इलेक्ट्रिसिटी में आउटपुट में जो है 11%, यानी कि स्लोअर, यानी कि उससे कम, यानी कि पहले 14.8% था, अब जो है स्लो होके 11% हो गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में भी गिरावट आई है, लेकिन स्लोअर मतलब 11% की आई है। अगेन सिग्नलिंग, फिर से जो है यह संकेत देता है अन अपटिक, यानी कि अपटिक मतलब बढ़ोतरी किसमें? डिमांड में। कहाँ से? फ्रॉम सम मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, यानी कि जो विनिर्माण के जो समूह है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर मतलब एक ग्रुप कहिए, इंक्लूडिंग इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, खास मतलब कि जिसमें जो है वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत में भी जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स है वो भी शामिल है, ठीक है ना। वहाँ से डिमांड आ रहे हैं, ये अपटिक दिखाया जा रहा है। ये सिग्नल मतलब ये एक तरीके से संकेत दे रहा है कि डिमांड में अपटिक आया है, यानी कि बढ़ोतरी आई है। एमंग द अदर सेक्टर्स, अन्य सेक्टरों में, ठीक है ना, यानी अन्य सेक्टरों में, among the other sectors मतलब अन्य सेक्टर, अन्य क्षेत्रों में अगर कह सकते हैं। while steel production continued to tumble, यानी कि अन्य क्षेत्रों में देखें तो हालांकि स्टील प्रोडक्शन जो है यानी कि स्टील उत्पादन जो है कंटिन्यू टू टम्बल, वो लगातार जो है गिरा है। टम्बल मतलब गिरना, लड़खड़ाना। अब देखिए यहाँ पर जो है हाइपन दिया है, आउटपुट शैंक बाय मोर देन, यानी कि स्टील के बारे में कहा जा रहा है। ये तो आउटपुट जो है इसका जो उत्पादन है वो श्रैंक मतलब गिरना, बाय मोर देन अ थर्ड, यानी कि कितना? 1/3 से भी ज़्यादा, यानी कि 33.8% फ्रॉम जून 2019, यानी कि 2019 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2020 की बात नहीं कर रहे हैं। 2019 के जून से अगर देखें तो आउटपुट जो है स्टील में, स्टील प्रोडक्शन में, वो जो है कितना गिरा है? 1/3 से ज़्यादा, यानी कि 33.8%। अब देखिए सीमेंट, जबकि सीमेंट जो है वो किया हुआ है अपीयर टू हैव पुट द वर्स्ट बिहाइंड, जबकि सीमेंट जो है वो क्या किया है? अपना वर्स्ट, अपना सबसे खराब जो स्थिति थी वो अपने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि क्योंकि अर्बन कंस्ट्रक्शन यानी कि शहरी जो निर्माण है और जो प्रोजेक्ट्स अंडर द रूरल जॉब गारंटी स्कीम, यानी कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो परियोजनाएं हैं, ठीक है ना, उसने जो है वो क्या किया है? ये दोनों अर्बन कंस्ट्रक्शंस और प्रोजेक्ट्स जो है रूरल जॉब गारंटी स्कीम्स के तहत, ये दोनों ने क्या किया है? इस पर डिमांड, इसने जो है सीमेंट का डिमांड बढ़ा दिया है। इस पर मतलब बढ़ाना। सीमेंट आउटपुट फेल
6.9%, a sharp deceleration in the pace of decline from May's 21.4% contraction। अब देखिए सीमेंट आउटपुट जो है कितना गिरा, 6.9%, लगभग 7%, ठीक है ना। अ शार्प डेसिलरेशन, एक तेजी से कमी आई है। किस चीज में कमी आई है? इन द पेस ऑफ डिक्लाइन, दोनों आपका नेगेटिव है। इन द पेस ऑफ डिक्लाइन यानी कि गिरावट की जो गति है, जो रफ्तार है, जो गिरावट का जो हिसाब था, जो आप कह सकते हैं उसका जो रफ्तार था या जो गिरावट की जो गति थी, उसमें जो है शार्प डेसिलरेशन आया है, मतलब कि एक तेजी से कमी आई है। वो कैसे कमी आई है? ये जो है मई में 21.4% कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यानी कि मई में जो है ये लगभग 21% की जो है गिरावट आई थी। अब जो है मात्र 7% की गिरावट आई है, ठीक है ना। एक शार्प डेसिलरेशन है किसमें? गिरावट की गति में, गिरावट के रफ्तार में। फर्टिलाइजर्स, अब कहा जा रहा है फर्टिलाइजर्स की बात। एक बात आप पहले भी पढ़े होंगे, फर्टिलाइजर्स जो है जहाँ पर जो है अच्छे मानसून की वजह से जो है, और चूँकि बहुत सारे जो बाहर काम कर रहे थे मजदूर भाई लोग, वो लोग जो है अपने अपने गांव की तरफ लौट आए हैं, तो जिसकी वजह से जो है वहाँ पर खेती में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो फर्टिलाइजर्स इस वजह से जो है वो जो सेक्टर है वहाँ पर बहुत तेज़ी देखी गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजर्स जो है ये, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स समझते हैं खाद। द ओनली इंडस्ट्री, एकमात्र इंडस्ट्री है जिसने कि ग्रोथ पेश किया है, ठीक है ना। एकमात्र इंडस्ट्री है, बताए थे 8 में से 7 जो है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, और केवल फर्टिलाइजर्स में ही जो है एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें ग्रोथ दिखा गया है फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट मंथ, यानी कि दूसरी लगातार महीने में, ठीक है ना। ये क्या दिखा गया है? ग्रोथ देखा गया। हाउएवर, हालांकि फिर से यहाँ पर देखिए एक हाउएवर लगा दिया, एक तरीके से कह देंगे कि आप इसको एक उसमें एक कह सकते हैं एक नुस्खा लगा देना एक तरीके से, कि ये कह रहा है कि हालांकि इसने जो है इतना तो किया, लेकिन उसके बाद भी इतना ये जो है वो रिजल्ट वैसा नहीं हुआ, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एकमात्र ओनली इंडस्ट्री है, एकमात्र ये इंडस्ट्री है जो कि दूसरी लगातार मंथ में जो है ग्रोथ इसने दर्ज किया है। हाउएवर, हालांकि सो द एक्सपेंशन इज, अब देखिए एक्सपेंशन जो है यानी कि इसका जो प्रसार है, या कह सकते हैं इसमें जो बढ़ोतरी हो रही थी उसमें ढील देखा इसने, मतलब कि उसमें कमी आते हुए देखी, ठीक है ना। सो द एक्सपेंशन इज टू 4.1%, 4.2%, ठीक है ना। अब इसने देखा क्या, जो एक्सपेंशन हो रहा था यानी कि जो जिस गति से ये एक्सपेंड कर रही थी उसमें ईज देखा, यानी कि उसमें स्लोनेस देखा, उसमें जो है ढील देखा, मतलब वो सुस्त होता हुआ लगा। तो एक्सपेंशन जो है इसने देखा क्या, मतलब कि जो ये जो जिस तेज़ी से जो बढ़ रही थी उसमें जो है ईज देखा, यानी कि इसमें ना कहीं इसमें सुस्ती देखी, और ये जो है 4.2% हो गया, जो कि पिछले महीने 7.5% के दर से बढ़ा था। ये अभी जो है 4.2% बढ़ा है। स्टिल, फिर भी विथ मॉनसून एक्टिविटी अबव नॉर्मल सो फार दिस ईयर, कहा जा रहा है फिर भी ये जो मॉनसून एक्टिविटी है, मॉनसून से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो क्या है, इस साल अब तक जो है नॉर्मल से अधिक रहा है, यानी कि सामान्य से अधिक रहा है। खरीफ सोइंग, यानी कि खरीफ का जो बुआई है, वाज ऑलमोस्ट 14% हायर, यानी कि ये लगभग 14% ज़्यादा है एज ऑन जुलाई 31, यानी कि जुलाई 31 जुलाई को जो है ये 14% ज़्यादा है दैन एट द सेम टाइम इन 2019। अगर आप इसकी तुलना करें 2019 के इसी समय में 31 जुलाई के ही समय से, तो ये जो है 14% ज़्यादा है खरीफ सोइंग, ठीक है ना। विद द IMD फोरकास्टिंग अबव एवरेज रेनफॉल इन अगस्त एंड सितंबर एज वेल, कहा जा रहा है ये IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है ना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ये फोरकास्ट कर रहा है, फोरकास्ट समझते ही हैं, भविष्यवाणी कर रहा है एबव एवरेज रेनफॉल, यानी कि औसत से ज़्यादा, औसत से अधिक वर्षा का ये फोरकास्ट कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। कब? अगस्त में और सितंबर में भी, ठीक है ना। एज वेल मतलब भी ऑल्सो होता है।
तो ये जो है आईएमडी फोरकास्टिंग जो है, विद द आईएमडी फोरकास्टिंग एबव एवरेज रेनफॉल इन अगस्त एंड सितंबर एज वेल, ठीक है ना, द आउटलुक फॉर द एग्रीकल्चर रिलायंट रूरल इकोनॉमी इज फार मोर प्रॉमिसिंग दैन फॉर मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स। तो ये जो आउटलुक है, जो संभावना है, ठीक है ना, किसका, फॉर द एग्रीकल्चर रिलायंट रूरल इकोनॉमी, यानी कि कृषि आधारित या कृषि पर निर्भर, ठीक है ना, निर्भर, तो कृषि पर निर्भर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी जो संभावना है वो क्या है, इज़ फार मोर प्रॉमिसिंग, ये कहीं ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, मतलब आशाजनक है, देन फॉर मोस्ट अदर सेक्टर्स, यानी कि किसी भी अन्य, मतलब ज़्यादातर अन्य क्षेत्रों के लिए जितना प्रॉमिसिंग नहीं है उससे कहीं ज़्यादा जो है ये एग्रीकल्चर रिलायंट रूरल इकोनॉमी जो है उसके लिए जो आउटलुक है, जो संभावनाएं हैं, यानी कि नियर फ्यूचर जो है वो कहीं ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, ठीक है ना, इज़ फार मोर प्रॉमिसिंग दैन फॉर मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, अधिकांश जो अन्य सेक्टर्स हैं उसके अपेक्षा। टू बी श्योर, सुनिश्चित मतलब कि निश्चित होने के लिए, द इकोनॉमी इज स्टिल अ फेयर डिस्टेंस फ्रॉम अ sustained turnaround with other data flagging the risk to a recovery। क्या, यानी कि टू बी श्योर, यानी कि सुनिश्चित हो जाए कि इकोनॉमी जो है इज स्टिल अ फेयर डिस्टेंस, ये अच्छा मतलब कि एक अच्छे खासे डिस्टेंस में खड़ा है, फ्रॉम अ सस्टेन्ड टर्न अराउंड, मतलब कि सस्टेन्ड टर्न अराउंड यानी कि लगातार इसमें जो बदलाव होनी है उससे जो है कुछ दूरी पर ही अभी खड़ा है, बहुत दूर तो नहीं लेकिन अच्छा खासा ही दूर पर खड़ा है ये, ठीक है। विद अदर डाटा, जिसमें जो अन्य डाटा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लैगिंग द रिस्क टू अ रिकवरी, ये जो रिस्क है, ये जो जोखिम है रिकवरी होने का, उसको कहीं ना कहीं ये फ्लैग करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं इस रिस्क को बताता है कि रिकवरी में अभी भी रिस्क है। For one, the significant shortfalls in GST collection point to the difficulties the central and state governments are facing in garnering crucially needed revenue। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है कि इकोनॉमी जो है ये अभी भी फेयर डिस्टेंस में है, एकदम ये नहीं है कि सस्टेन टर्न अराउंड यानी कि लगातार जो है बदलाव आ ही गया है इकोनॉमी में, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अदर डाटा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें रिकवरी पे जो ये जो इकोनॉमी रिकवरी पर जो जुड़े हुए जो रिस्क हैं उस चीज़ को दिखा रहा है, उस चीज़ को बता रहा है। अब देखिए एक उसका एग्जांपल है, फॉर वन द सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल्स, एक जो है अच्छा खासा जो कमी आई है जीएसटी कलेक्शन में, ये इशारा करता है किसके तरफ, द डिफ़िकल्टीज़ के तरफ, यानी कि उस कठिनाई की तरफ जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो फेस करने जा रहा है या अभी फेस कर रहा है, किस चीज़ को लेकर, इन गार्नरिंग, यानी कि इन गार्नरिंग क्रूशली नीडेड रेवेन्यू, यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभी जो ज़रूरत है रेवेन्यू की, यानी कि पैसे की, आप कह सकते हैं राजस्व की, उसको गार्नर करने में जो उनको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है, यानी कि गार्नर मतलब कलेक्ट करना, ठीक है ना, तो उस डिफ़िकल्टीज़ की तरफ इशारा करता है ये शॉर्टफॉल्स जो जीएसटी कलेक्शन में, ठीक है। तो वो डिफ़िकल्टीज़ जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो सामना कर रहे हैं, किस चीज़ में, इन गार्नरिंग यानी कि इन कलेक्टिंग क्रूशली नीडेड रेवेन्यू, यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत की जो रेवेन्यू है उसको गार्नर करने में, उसको इकट्ठा करने में। दिस इज ऑलरेडी स्वेल द फिजिकल डेफिसिट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर टू 83% ऑफ द फुल ईयर्स टारगेट। ये जो है पहले से ही इसको बढ़ा दिया, स्वेल मतलब बढ़ाना, द फिजिकल डेफिसिट, ये जो फिजिकल डेफिसिट को जो है ना एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर टू 83% ऑफ द फुल ईयर्स टारगेट, यानी कि पूरे साल का जितना टारगेट है फिजिकल डेफिसिट का उसका 83% जो है इसने फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक में ही इसने बढ़ा दिया, यानी कि दिस हैज़ ऑलरेडी स्वेल्ड द फिजिकल डेफिसिट, ये जो है पहले से ही इसने बढ़ा दिया है फिजिकल डेफिसिट, यानी कि राजस्व घाटा को एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, मतलब पहले क्वार्टर के ही
अंत में ये कितना बढ़ा दिया है टू 83% ऑफ द फुल ईयर्स टारगेट। जितना पूरा ईयर का जो टारगेट लेके चलाया गया था कि इतना फिस्कल डेफिसिट होगा, उसका 83% अभी ही हो चुका है। विद द न्यू इन्फेक्शंस कर्व शोइंग नो साइंस ऑफ प्लेटूनिंग एज येट। कहा जा रहा है ये न्यू इन्फेक्शंस जो कर्व है, ठीक है ना, कर्व तो जानते ही हैं, ये जो कर्व होता है, ये कर्व अगर ऐसे हो जाएगा तो ये जो है आपका मतलब ये सीधा हो जाएगा, यानी कि फ्लैट हो जाएगा, तो यानी कि इन्फेक्शंस के दर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, तो विद द न्यू इन्फेक्शंस जो कर्व है शोइंग नो साइंस ऑफ प्लेटनिंग, मतलब कि नो साइंस ऑफ रिलेंटिंग, ठीक है ना, वो जो है कोई संकेत नहीं दिखा रहा है कम होने का एज येट अभी तक, ठीक है ना। ये जो नया इन्फेक्शन जो कर्व है वो जो कोई भी साइन नहीं दिखा, कोई भी संकेत नहीं दे रहा है कम होने का एज येट। पॉलिसी मेकर्स यानी कि नीति जो निर्धारक हैं या नीति बनाने वाले जो हैं हैव द अनइनविएबल टास्क ऑफ स्टेमिंग द कोविड-19 टाइड। तो उसके पास जो है अनइनविएबल अवांछनीय एक कार्य है ऑफ स्टेमिंग, स्टेमिंग का मतलब रोकना, द कोविड-19 टाइड को, यानी कि कोविड-19 का जो बाढ़ है, एक तरीके से जो टाइड है कोरोना वायरस का, उसको रोकने का जो है अनइनवायबल टास्क है पॉलिसी मेकर्स के पास, बिना डैम्पनिंग किए हुए, यानी कि इकोनॉमिक गति को बिना मतलब कि क्षति पहुंचाए या बिना उसमें रुकावट पहुंचाए, जो है उसके पास जो है अभी सबसे अनइनवायबल जो टास्क है वो है कोविड-19 टाइड को रोकना। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।